ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन कांस्टेंट एपी है, इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो नहीं है ना। थ्री दे रखा है, सेकंड, 10th, 30, फोर्थ टर्म इन ए जीपी, देन फाइंड आउट द कॉमन। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे है, कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी भाई। जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी के जनरल टर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो एक तो मुझे दे रखा है एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो थ्री है। सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म आपको पता है ए प्लस कॉमन डिफरेंस होगा। टेंथ टर्म की बात करें, टेंथ टर्म होगा ए प्लस, सेकंड टर्म ए प्लस डी हो गया, टेंथ टर्म ए प्लस नाइन डी हो गया। और एक लिखा है 34, ये क्या होगा, ए प्लस 33 डी हो गया। ओके, ए की वैल्यूज आप सब लोगों को पता है थ्री है, तो फाइनली ये टर्म हो गया थ्री प्लस डी, और ये टर्म हो गया थ्री प्लस नाइन डी, और ये टर्म हो गया थ्री प्लस 33 डी। ओके, अब उसने कहा है कि ये जो टर्म है, ठीक है, वो सब टर्म किस में दे रखा है, गिवन आ रहे है। ये टर्म किस में है, जीपी में है। तो ये टर्म किस में है, जीपी में, तीनों। और जीपी होगा तो जीपी का फंडा हम लोगों को पता है, थ्री प्लस नाइन डी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, थ्री प्लस डी, और ये क्या होगा, थ्री प्लस 33 डी। भाई थ्री कैंसिलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें से थ्री कॉमन लूंगा तो आउटसाइड में कितना आएगा, नाइन आएगा। एक थ्री कैंसिलेशन होगा तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या रह जाएगी, थ्री। ये वन प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, थ्री प्लस डी। ओके, और ये वाली क्वांटिटी वन प्लस 11 डी, ऐसा कुछ होगा। इस वाली क्वांटिटी को ओपन करेंगे तो थ्री, और ये क्या होगा, 9 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ थ्री, 27 डी स्क्वायर। ये क्या होगा, 6 डी, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ थ्री, 18 डी। इसको देखेंगे तो थ्री प्लस, ये क्या होगा, 33 डी प्लस डी प्लस 11 डी स्क्वायर। भाई कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन कीजिए। ये थ्री और थ्री कैंसिलेशन हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है। 27 डी और 11 कितना हो गया, 16 डी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा, 16 डी स्क्वायर। इधर की तरफ आइए, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 18 डी, और ये 33, मतलब 34। 34 में से 18 को रिमूव करें तो ये वापस 16 आ गया। बहुत अच्छी कैलकुलेशन आ गई है। तो 16 डी, ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा, ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी, एक तो डी की वैल्यू जीरो आ गई और एक डी की वैल्यूज वन हो गई। भाई डी इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसने लिखा हुआ है ये नॉन कांस्टेंट टर्म्स है। नॉन कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसका मतलब ये वाली चीज़ तो रॉन्ग है हमारी, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस की बात करा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया वन। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया वन, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस